हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें चैप्टर 6 जिसका नेम है ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.4 को मैं सॉल्व करूंगा। मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 के 3 क्वेश्चन किए थे। मैं 4 से आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, if the area of two similar triangles are equal, prove that they are congruent। कह रहा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनका एरिया इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए। if the area of two similar triangles are equal, if the area of two similar triangles are equal, then they are congruent। आपको प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप दो ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी, और दूसरा मेरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो गिवन में है कि गिवन आपका दिया गया है ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो और इनका एरिया भी इक्वल है। तो पहले तो ये बताओ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल, दो ट्रायंगल सिमिलर होने पे करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर यू। इसके बाद इनकी करेस्पॉन्डिंग साइडें प्रोपोर्शनल होंगी, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। ये दिया गया। इसके बाद आपका दिया गया है, और भी दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू। ये दोनों ट्रायंगलों का एरिया इक्वल दिया गया। तो अब आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये बताइए, दिया गया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इनका एरिया इक्वल है। तो पहले तो ये बताइए कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में मैंने बताया था कि the ratio of two similar triangle, sorry, the ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the their corresponding square of the ratio of the their corresponding sides। तो यहाँ पे ए बी सी और पी कर दोनों सिमिलर हैं, तो इनके एरिया का रेशियो पहले निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इनके एरिया का जो रेशियो आएगा क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड। एरिया आपका आएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये बताओ, ए बी सी का एरिया पी क्यू आर के इक्वल है, तो जब ये दोनों ही एरिया इक्वल है तो कट जाएगा, कट करके आएगा 1। तो आप यहां से लिखोगे 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो इसको आप 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 मान लीजिए। इसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। फर्स्ट एंड सेकंड की बात करोगे तो 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी स्क्वायर, तो पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, यानी पी क्यू ए बी इक्वल हो गया। इसी तरह आप क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड की बात करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। देख लो ये 1 है, थर्ड में रहिए। तो यहाँ से भी मेरा क्या आएगा, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी आएगा। इसी तरह आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ से। तो 1 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, तो पी आर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, पी क्यू ए बी के इक्वल,
क्यू आर बी सी के इक्वल, पी आर ए सी के इक्वल। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की साइड इक्वल आ गया। इन अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQ आर में चलेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, आप देख रहे हैं कि AB इज इक्वल टू PQ आ रहा है, BC इज इक्वल टू QR आ रहा है और AC इज इक्वल टू PR। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, बी सी, सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए एफ एंड ट्रायंगल एबीसी। तो पहले तो आप एबीसी एक ट्रायंगल बनाइए। ABC क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ABC मेरा ट्रायंगल है जिसमें साइड AB का मिड पॉइंट D है, AB का मिड पॉइंट D एंड BC का मिड पॉइंट, BC का जो मिड पॉइंट है वो E है, BC का मिड पॉइंट E और AC का मिड पॉइंट F। तो D से E को मिलाइए, E को F से और D को F से, तो DEF एक मेरा ट्रायंगल बनेगा। तब इसको प्रूफ करना आपको ABC सॉरी DEF और ABC जो मेरा ट्रायंगल है, इन दोनों के एरिया का रेशियो बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये बताइए, ABC और DEF की बात कर रहा है, दोनों के एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले DEF और ABC को सिमिलर प्रूफ करने का प्रयास किया जाएगा। यदि सिमिलर आप प्रूफ कर देंगे तो सिमिलर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो थ्योरम है उस थ्योरम को मैं यूज करूंगा। यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट क्या है, F। आप लिखेंगे D एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। तो AB का मिड पॉइंट D, AC का मिड पॉइंट F। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप कह सकते हैं कि DF जो लाइन सेगमेंट होगा वो BC के पैरेलल होगा, DF पैरेलल टू BC। और DF का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा DF वो क्या होगा, BC का आधा होगा, यानी हाफ ऑफ BC। इसी तरह सिमिलरली मैं डायरेक्ट करूंगा। इसी तरह ये बताओ AB का मिड पॉइंट D और BC का मिड पॉइंट E, तो D से E को मिलाएंगे तो जो D लाइन सेगमेंट होगा AC के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आप सिमिलरली कर लेना, सिमिलरली DE पैरेलल टू AC, D किसके पैरेलल होगा, AC के, और D का जो वैल्यू आएगा हाफ AC के इक्वल होगा। इसी तरह आप लिखोगे E BC का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट F, तो EF लाइन सेगमेंट AB के पैरेलल उसका आधा होगा। तो यहाँ से मैं इधर मैं लिख दे रहा हूँ EF पैरेलल टू AB एंड EF इक्वल हाफ AB। क्या आएगा, तो देखिए अब मैं इसमें चला क्वाड्रेंटल DBEF की मैं बात कर रहा हूँ, DBEF की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये बताओ ये जो EF जो लाइन है
ए बी के पैरेलल और ए बी के आधी है। और ये बताओ डी मेरा क्या है, मिड पॉइंट, और ई एफ का वैल्यू ए बी का आधा है, तो यहाँ पे ए बी का आधा डी बी डी बन नहीं हुआ, तो आप कह सकते हैं कि ई एफ ए बी के पैरेलल तो ई एफ बी डी के भी पैरेलल होगा, और ई एफ का मान बी डी के इक्वल हो रहा है। तो ये बताइए, आप पढ़े होंगे 9th में कि किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो डी बी ई एफ में ये इसके इक्वल और पैरेलल भी है, तो हम कह सकते हैं कि डी बी ई एफ पैरेललोग्राम होगा। या इसमें भी चल सकते हैं, डी एफ और बी की बात करें तो डी एफ बी सी के पैरेलल और डी एफ का वैल्यू बी सी का आधा है और ई मिड पॉइंट है, तो डी एफ बी के इक्वल होगा। तो ये भी पेयर मेरा इक्वल और पैरेलल है। तो इसमें यहाँ पे मेरे चारों ही साइड, मेरे दो अपोजिट साइडों का पेयर इक्वल और पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि बी डी ई एफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से आप लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल डी बी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। ये कैसा है, पैरेललोग्राम। तो ये बताओ डी बी ई एफ पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बी एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल एंगल एफ के। सिमिलरली देखो इसी तरह क्वाड्रिलेटरल डी ई सी एफ की बात करोगे, ये बताओ डी बी सी के पैरेलल और डी एफ का वैल्यू, सॉरी डी एफ है, डी एफ बी सी के पैरेलल और डी एफ का वैल्यू बी सी का आधा, तो ई मेरा मिड पॉइंट है, तो डी एफ ई सी के इक्वल होगा और पैरेलल भी है, तो डी ई सी एफ भी पैरेललोग्राम होगा। आज जब पैरेललोग्राम होगा तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो इसी तरह आप लिखेंगे सिमिलरली एंगल सी इक्वल एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। इसी तरह इस क्वाड्रिलेटरल की बात करो ए डी ई एफ, तो ए डी ई एफ भी मेरा पैरेललोग्राम होगा, आप पहले तो एंगल ए एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी की मैं बात कर रहा हूं, ए बी सी और ट्रायंगल ई एफ डी, ई एफ डी की मैं बात कर रहा हूं, ए बी सी और ई एफ डी में एंगल ए, देखो एंगल ए किसके इक्वल, एंगल ई के, एंगल बी किसके इक्वल, एंगल एफ के, एंगल सी एंगल डी के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई एफ डी, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आज जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइडें प्रोपोर्शनल तो होंगी, हमें एरिया का रेशियो बताना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन में आपका पूछा है, पहले लिखा है डी ई एफ और ए बी सी के एरिया के रेशियो, तो पहले डी एफ मैं लिख रहा हूं, तो ये क्या आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, तो ये आपका आएगा ई एफ स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, और भी आएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर और ई डी अपॉन ए सी स्क्वायर भी आएगा। तो मैं इसी रिलेशन के एक, अब देखो ई एफ स्क्वायर, यहाँ पे देखो ई एफ देख रहे हो, ई एफ का मान कितना है, हाफ ए बी, तो ई एफ का आप क्या लिखोगे, हाफ ए बी, और इसका स्क्वायर करो अपॉन ए बी स्क्वायर, तो 1/4 ए बी स्क्वायर, ये 1/4 है, अपॉन ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, तो 1/4 यानी 1:4। तो ये आपका एरिया ट्रायंगल ई एफ डी का ही है, डी एफ की बात रखी है, तो ई एफ डी और ए बी सी का जो रेशियो आएगा 1:4 आएगा। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग मीडियन। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो आपका वो किसके इक्वल होगा? स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मीडियन। यानी आपका ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी सी और दूसरा मेरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल ए बी से सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। और ए बी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इसके बाद दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो को प्रूव करना है कि इनके एरिया का जो रेशियो होगा ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका जो रेशियो आएगा वो आपका इसका मीडियन ले लें। ये एडी और ये मान लो पीएम है, तो मीडियन एडी के स्क्वायर अपॉन पीएम के स्क्वायर है। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो आप करोगे क्या? ये तो हमें प्रूफ करना है। ये बताइए, आप जानते होंगे मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? तो इस वर्टेक्स से जो मेरा मीडियन एडी ड्रॉ किया गया है तो ये डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है। इस तरह पॉइंट बी से जो मीडियन ड्रॉ किया गया पीएम वो क्यूआर का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो BD इक्वल DC और ये किसके इक्वल होगा? BC/2 के। इसी तरह आपका QM इक्वल टू MR और ये किसके इक्वल होगा? QR/2 के। अब यहां से आप इस रिजल्ट को लेकर चलोगे, ये आपका अभी जो रिजल्ट आया है AB अपॉन PQ जो गिवन है BC अपॉन QR, BC अपॉन QR है। ये बताओ यहाँ पे 2 से भाग दिया जा सकता है क्या? तो 2 से भाग दे सकते हो। इसके बाद ये AC अपॉन PR है, तो 2 से भाग दोगे तो आप BC/2 और QR/2, तो BC/2 को तुम क्या लिख सकते हो? BC/2 को तुम क्या लिख सकते हो? AB अपॉन PQ और BC/2 देखो, BC/2 को तुम लिख सकते हो BD और QR/2 को लिख सकते हो QM इक्वल। तो मेरा इसी रिजल्ट से मतलब है AC अपॉन PR को मैं छोड़ सकता हूं। अब इसके बाद मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में चलो एंड ट्रायंगल PQM में चलोगे तो आप लिखोगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B के इक्वल। और ये मेरा रिजल्ट आ चुका है AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM। ये बताइए आपका ये एंगल B और एंगल Q इक्वल, एंगल B को बनाए मेरी साइडों के रेशियो इक्वल, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM इक्वल AD अपॉन PM। तो अब यहां से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का जो रेशियो है करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी यहां पे क्या लिखोगे? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ये बताओ AB अपॉन AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, AB अपॉन PQ किसके इक्वल है? AD अपॉन PM। इसको क्या लिख सकते हो? AD स्क्वायर अपॉन
पी एम स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, क्योंकि एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, आपका मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए आप ये कह रहा है कि एक आपका स्क्वायर है, एक आपका क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर जैसे बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मेरा स्क्वायर है ए बी सी स्क्वायर मान लीजिए। अब कह रहा है कि इसकी एक साइड का आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। मान लीजिए मैं ए बी पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, ये ई मान सकते हो। और इसके बाद इसका एक डायगोनल ले लो, जैसे मानो मैं एसी ले लिया, तो एसी डायगोनल लेकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। ये मान लीजिए एफ है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए बी सी डी मेरा स्क्वायर है, तो इसकी एक साइड पे आप जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो इसका जो एरिया होगा, डायगोनल लेकर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो उसके एरिया का क्या होगा, डायगोनल पर जो बनेगा उसके एरिया का एरिया आता होगा। ये कह सकते हैं कि डायगोनल पे जो मेरा डायगोनल साइड को लेकर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं तो उसका एरिया इसका डबल होगा। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले तो क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे लेट द साइड let the side of square be x मान लीजिए स्क्वायर की साइड मेरी कितनी है x। ये बताओ x मानोगे तो भी मेरा क्या होगा x, ए बी x। तब यहां से क्या करोगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी ई। तो ये बता इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इनटू एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद ये बताओ, ये जो मेरा AC डायगोनल है, तो स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ क्या होता है, आप लिखेंगे लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, √2 इनटू a होता है, तो a की जगह x होगा। ये जो मेरा डायगोनल तुम देख रहे हो, ये डायगोनल मेरा क्या होगा, √2 इनटू x होगा। तो अब ये जो ACF जो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना उसकी साइड √2 इनटू x होगी। तब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ACF करोगे, ये क्या आएगा, √3/4 एंड साइड स्क्वायर क्या आएगा, √2 इनटू x का और 4 करोगे तो √3/4 इनटू 2 x स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, 2 और √3/4 इनटू x स्क्वायर, इसे क्या जा सकता है। ये बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इनटू √3/4 इनटू x स्क्वायर। ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB। यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, AB। और ये किसका है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। ये बताओ ACF का एरिया क्या है, AB एरिया का डबल, या यहां से कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE का मान निकालोगे तो क्या आएगा, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। देख लो इसकी साइड पे जो एरिया, इसकी साइड पे जो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है उसका एरिया डायगोनल पर जो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना उसके एरिया का आधा है। ओके, तो मैं अपने लेक्चर कहीं पे नहीं कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम पे डिस्कस करूंगा। ओके।